हेलो डियर स्टूडेंट, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स डेली लाइव चैनल पर। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से पोलिनोमियल। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा बहुपद होता क्या है, पोलिनोमियल होता क्या है, और यहाँ से आपको एग्जाम में 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सा इक्वेशन, कौन सा बीजीय व्यंजक इसमें बहुपद है या नहीं है। तो ध्यान देंगे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। कहता है बहुपद क्या है, कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात जो है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब समझिए धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, तो लिखोगे वैसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का जो घात है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम लोग पोलिनोमियल बहुपद कहते हैं। अब समझिए कैसे क्या कहा जा रहा है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x का घात, वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x जो आपको दो तरह का होता है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल x का जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उसका पावर जो है x की जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो समझिए कैसे, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है x का पावर 2 और यहाँ पर लिखा है 3x+7। तो यहाँ पर x का पावर कितना है, x के पावर यहाँ पर 2 है। तो ये क्या है, x का घात पावर 2 है और 2 यहाँ पर पूर्णांक होता है, लेकिन ये 2 जो पूर्णांक है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत 0 भी आता है, प्लस में भी आता है, माइनस में, सभी संख्या आती है पूर्णांक में, लेकिन यहाँ पर जो पावर होगा हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 5x की पावर 3 प्लस 3s² प्लस 6x+7। तो कहता है चर x का घात। अब देखिए घात का मतलब क्या होता है, चूंकि पावर x के ऊपर जो पावर है, कहीं भी कितना हो चर वाला, चार कितने ही घात वाला, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, बहुघाती, लेकिन उसमें कहीं भी x का घात जो है माइनस नहीं होना चाहिए, बट्टा नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, घात पावर धनात्मक है कि नहीं है, धनात्मक है, तो ये पोलिनोमियल है, ये भी बहुपद है, ठीक है। आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया x+1/x और पूछ देगा बताइए घात है कि नहीं है, ठीक है। x+1/x ये पूछेगा बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट नहीं समझ में आता, उसको बनाकर ही समझना पड़ेगा, ठीक है। उसको बनाने के बाद में समझ में आएगा यह कैसे कह रहा है, कैसे नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे x तो x है, ठीक है, लेकिन 1/x है, यह x को जब ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। x को ठीक है, लेकिन 1/x को x पर -1 लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, परिभाषा के अनुसार गलत है, ये निगेटिव आ गया, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिया जा सकता है s² + 1/s²।